किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सजा का ऐलान, आजीवन कारावास और 25,000 जुर्माना। दोनों आरोपी राहुल वर्मा, लखन वर्मा को सीबीआई की विशेष कोर्ट रजनीकांत पाठक की अदालत में सुनाया फैसला। धनबाद के एडीजे जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सजा का ऐलान, आज सीबीआई के जज रजनीकांत पाठक के विशेष अदालत में दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 302 और 34 धारा 201 के तहत आजीवन कारावास है के साथ 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। सीबीआई के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि क्योंकि ये एक जुडिशियल पर हमला था, इसके कारण टिल डेथ तक उन्हें आजीवन सलाखों के पीछे रहना होगा। तरीके से जज उत्तम आनंद जी के केस में आज जजमेंट का फाइनल डे था। पहले उन लोगों को गिल्टी होल्ड किया जा चुका था। आज सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग था, दोनों पक्षों से सुनवाई हुआ। प्रोसिक्यूशन के तरफ से उन्हें बहुत सारा जजमेंट दे करके फांसी की सज़ा, कैपिटल सेंटेंस देने का मांग किया गया था और इधर डिफेंस साइड से मांग किया था कि यंग है, कम उम्र का है, परिवार के लोग भी हैं, इसलिए लीनिएंट भी लेके कम से कम सज़ा देने का ये अनुरोध किया गया था। ऑनरेबल जज ने पूरे तथ्यों को देखने के बाद जो साक्ष्य उनको मिले हुए थे, उस साक्ष्य के आधार पर उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा दिया गया। और आजीवन कारावास में कई बार कंप्यूटेशन होता है रहने का जेल में, तो 14 साल के बाद वो छूट सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा दिया कि ये एक जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। आम जनता से भी बड़ा बात है कि उनका उसके बाद उनको सज़ा दिया गया कि वो जीवन भर टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे। यही 302 का सज़ा दिया। और कोई जुर्माना 25,000 का दिया गया, 201 में भी सज़ा का दिया गया। दोनों मिल करके साजिश करके कि पहले इस तरह का हत्या करने के लिए पहले गाड़ी चोरी किया, टेम्पो चोरी किया, फिर एक्सीडेंट किया, फिर छिपाया। तो इन सभी चीज़ों से लगता है कि एक जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आघात है और सिटिंग जज के साथ ये घटना घटी और हत्या किया गया है। यही सज़ा मिला है। और कोई मोटिव या इंसेंटिव सामने आया था क्या? एकदम क्लियर कट है कि जब आप ऐसा औजार का इस्तेमाल किया बहुत क्लेवरली, चालाकी के साथ, जिसको हत्या करना रहता है तो लोग बहुत चालाकी से क्लेवरली दे ट्राई टू लेवल बेस्ट ये लोग एक्सीडेंट का रूप दे दें। लेकिन इसमें ये साबित हो गया कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, गाड़ी जो चला था, इसको टेम्पू जो चला था, जिस तरह से मारा, सीधा किया, फिर जाके छिपाया और जो टेम्पू को चोरी किया और चोरी करके उसको वीपन के तरह इस्तेमाल किया कि टेम्पू से ही मर्डर करना है। और इन्होंने मर्डर किया। मोटिव है, जिस तरह से ऑटो चली है बस वही मोटिव, मुख्य मोटिव वही है। और इस तरह से एक जुडिशियल सिस्टम पर एक अटैक था और ये सज़ा उसको दिया गया है। यही हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। इसमें लाइक मैंने पहले भी बताया है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होना चाहिए था, जिसमें कि 302 पार्ट 2 में सज़ा होनी चाहिए थी, मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें चलिए इंटेंशन, मोटिव, ये सारा कुछ को कोर्ट ने इग्नोर किया है। लेकिन नॉलेज को भी अगर मानते हैं कि चलिए इसे नॉलेज था, फिर वही मैं एक कनेक्शन जो है, जो मिसिंग कनेक्शन है कि वाई अ टेम्पो ड्राइवर विल किल सिटिंग जज। संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊँगा इसे। जुर्माना क्या लगा है? जुर्माना लगा है 302-34, मतलब समान आशय के साथ मर्डर करना। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है टिल एंड ऑफ लाइफ, मतलब इसमें कोई रिमिशन नहीं होगी। जैसे आमतौर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में देखते होंगे आप लोग कि 14 साल या 20 साल के बाद रिमिशन हो जाती है, उसे